हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद अनुजा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पजल्स। अब पजल्स का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट नहीं, नेक्स्ट पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पजल। अब यहाँ पे 10 पर्सन है जो कि 10 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। अब 10 फ्लोर बनाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद में क्या बोला है आगे कि टी लिव्स ऑन अ 4th फ्लोर। मैं टी की अरेंजमेंट कर लेती, टी 4th फ्लोर पे है मेरा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, 3 पर्सन लिव बिटवीन यू यू एंड द वन हु लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज एडजेसेंट टू फ्लोर ऑन विच टी लिव्स। मतलब टी जहां पे रहता है, टी के एडजेसेंट फ्लोर में जो रहता है उसके और यू के बीच में 3 लोग है बोलते हैं। अगर मैं टी के एडजेसेंट में 5th फ्लोर कंसिडर करूँ तो 1, 2 और 3, तो मुझे यू को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। और सिमिलर वे में टी के जस्ट बिलो एडजेसेंट वाला अगर कंसिडर करूँ तो 1, 2, 3 यहाँ पे यू को बिठाना पड़ेगा। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि ट्यू टी के अगर ऊपर वाला 5th फ्लोर पे एडजेसेंट कंसिडर करूं तो एक दो 1, 2, 3 नीचे भी यू आ सकता है। ठीक है, ऐसी मेरी 3 पॉसिबिलिटी अभी बन गई। और आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव यू, यू के अबव में जितने लोग हैं उतने इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एक्स। मतलब एक्स के नीचे जितने हैं उससे -1 यू के ऊपर है। मतलब यू के ऊपर अगर 4 लोग हैं तो एक्स के नीचे कितने होंगे, 5, नहीं सॉरी 3। नहीं समझते हैं। मतलब एक्स के नीचे अगर 3 फ्लोर है तो 3 - 1 यू के कितने आएंगे, 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यू के ऊपर कितने फ्लोर है, एक एक फ्लोर है। मतलब यू के एक्स के नीचे कितने आएंगे, 2। तो मैं एक्स को यहाँ पे बिठा सकती। सिमिलर वे में सेम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में यू के ऊपर कितने हैं, 2। तो एक्स के नीचे कितने आएंगे, 3। एक्स के नीचे 3 आएंगे और सिमिलर पोजीशन पे टी बैठा हुआ है, तो ये तो गई डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे यू के ऊपर कितने हैं फ्लोर, 3, 3, 6 और 9, 9 फ्लोर है यू के ऊपर। तो एक्स के नीचे कितने आएंगे, एक्स के नीचे 10 फ्लोर आएंगे, तो ये भी डायग्राम गई। ठीक है, अब क्या होगा, आगे पढ़ते हैं। पी लिव्स इमीडिएट अबव वाई, पी इमीडिएट अबव वाई है और वाई डजंट लिव ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर। ऑड पे नहीं है, मतलब इवन पे है, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। एस डजंट लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, मतलब एस कौन से फ्लोर पे रहता है फिर, एस 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, आगे क्या बोला है, आर लिव्स अबव वी, आर वी के ऊपर रहता है बट नॉट अबव क्यू। आर जो है वो वी के ऊपर रहता है बट क्यू के ऊपर नहीं रहता, तो क्यू के नीचे रहेगा। ठीक है, वी डजंट लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, वी ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है। ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है मतलब कहाँ पे है, इवन नंबर फ्लोर पे। मतलब ये भी 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है, अब 10 तो नहीं आएगा क्योंकि ये नीचे है तो उसके ऊपर लोग हैं बैठे हुए, तो 10 तो नहीं आएगा। और आगे क्या बोला है, एक्स लीव्स अबाउट डब्ल्यू, एक्स जो है वो अबाउट डब्ल्यू रहता है और बट नॉट अबव एस, बट एस के ऊपर नहीं रहता, मतलब एस के नीचे रहेगा। ठीक है, और हु लिव्स बिलो द 7th फ्लोर, एस जो है वो 7th फ्लोर से बिलो रहता है बोलते हैं। और यहाँ पे बोला क्या है कि एस ऑड नंबर फ्लोर पे रहता है,
अब 7 के बिलो रहता है, मतलब 7 और 9 तो गए, 135। अब 135 में से थर्ड पे तो एक्स है, एस 1 पे आ नहीं सकता क्योंकि एस के नीचे एक्स और डब्ल्यू है, तो मैं एस को फिफ्थ फ्लोर पे सेट करती। ठीक है, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी एक है तो एक ही डायग्राम चेक करनी है मुझे, और इसके बाद में नीचे मुझे डब्ल्यू को बिठाना है। ठीक है, अब डब्ल्यू को बिठाना है तो उसके पहले मैं पी और वाई को देख लेती। ठीक है, वाई अगर सेकंड पे बिठा है तो वाई के इमीडिएट ऊपर पी को नहीं बिठा सकती, तो इस ये हो गया कट मेरा। ठीक है, तो अभी पॉसिबिलिटी कौन सी बचती, फोर्थ पे टी है तो ये भी गया। अब सिक्स्थ पे इसको बिठाऊंगी मैं, बाकी कौन सी भी कोई भी जगह खाली नहीं है। एट पे मैं बिठा नहीं सकती क्योंकि नाइन्थ पे यू है, तो मैं वाई को यहाँ पे बिठाऊंगी, यहाँ पे आ गया मेरा पी। ठीक है, अब यहाँ पे पी आ गया है, और क्यू आर वी, वी की भी पोजीशन क्या बोली है, 2 4 6 8। अब 8 पे अगर वी को लिया तो क्यू और आर ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए वी को मुझे नीचे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे वी को लिया मैंने, अब ऊपर क्या क्या आएगा, क्यू और आर, मतलब दो ही जगह खाली है, आर और क्यू ऊपर। और सिमिलर वे में एक बचा है मेरा, ये तीनों के सीक्वेंस में एस एक्स और डब्ल्यू के सीक्वेंस में डब्ल्यू बचा है, एस एक्स और डब्ल्यू। इनके बीच में कितने लोग बैठे ये कंफर्म नहीं था, तो हमने एरो से डिनोट किया। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट क्या बन गई, क्यू यू आर पी वाई एस टी एक्स वी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये बन गई अपनी अरेंजमेंट। अब करते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एस एंड यू लिव्स, मतलब एस और यू के बीच में कितने लोग रहते हैं। एस और यू के बीच में, एस फिफ्थ फ्लोर पे है, यू नाइन्थ फ्लोर पे है, मतलब कितने लोग रह रहे, 3 लोग। 3 लोग, मतलब आंसर ए। हाँ, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू वी। अब P लिव्स इमीडिएट अबव V, P इमीडिएट अबव V है क्या, नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट है 3 पर्सन V एंड R, V और R के बीच में 3 लोग भी नहीं है। V लिव्स इमीडिएट बिलो X, X के नीचे V है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू, मतलब ओनली सी आंसर है इसका। ऑन विच फ्लोर डज R लिव्स, R कौन से फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे, तो इसका भी आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एक्स, एक्स से 2 फ्लोर अबव कौन है, एस। एस है बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया। वन हु इमीडिएट बिलो पी, मतलब इमीडिएट बिलो पी तो वाई है, ये भी नहीं। द वन हु इमीडिएट अबाउट टी, अबाउट टी ये हो गया आंसर, क्योंकि 2 फ्लोर्स अबव एक्स, 2 फ्लोर्स अबव एक्स कौन है, एस। एस है, तो ये इसकी डायरेक्ट पोजीशन ना देते हुए इसके घुमा के दिया है ये आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग डजंट फ्रॉम द ग्रुप। अब वन हु लिव्स ऑन अ 2 फ्लोर्स अबव पी, 2 फ्लोर्स अबव पी कौन है, यू। द वन हु इमीडिएट बिलो वाई, वाई से इमीडिएट बिलो एस। ठीक है, उसके बाद में द वन हु इमीडिएट लिव्स इमीडिएट अबव पी, इमीडिएट अबव पी क्या है, आर। द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो यू, यू से 2 फ्लोर्स बिलो पी। और द वन हु इमीडिएट अबव वी, इमीडिएट अबव वी एक्स। अभी इन पांचों को अगर देखा जाए तो आपको एक सिमिलरिटी नजर आएगी कि सब लोग ऑड फ्लोर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आर जो है मेरा वो 8th फ्लोर पे, मतलब इवन फ्लोर पे बैठा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इमीडिएट बिलो, सॉरी, इमीडिएटली अबव पी वाला आंसर। ये आपको, अगर यहाँ पे आप लिख लेते थे यू एस आर पी एक्स तो इजी हो जाता, और ये लिखना भी नहीं है आपको, सिर्फ देख के ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, इन दिस वे ये पजल होता है कंप्लीट। अगर कुछ डाउट है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। यहाँ पे हम पहले 8th फ्लोर बना लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 8 बॉक्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे
डायग्राम बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है बाद में, नो टू बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब ए के पास बी नहीं आएगा, बी के पास में ए और सी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना है। अब क्या बोला है, ई इज प्लेस सेकेंड पोजीशन आइदर फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम। मैं यहाँ पे ई की दो पोजीशन बना लेती। ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी है इसलिए मैं दो डायग्राम बना रही, नहीं तो ज्यादा बनानी नहीं है आपको। आगे क्या बोला है, ओनली टू बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड सी। अब क्या करना, एफ और सी के बीच में दो बॉक्सेस है बोलते, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऐसी ऐसी दो बन सकती। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ। अब यहाँ पे डी को बिठाना एफ के इमीडिएट नीचे। अब क्या बोला है, बी इज प्लेस्ड अबव सी। अब बी की पोजीशन सी के ऊपर है, बट इमीडिएट तो नहीं बैठेगा ना ये, और टॉप पे भी नहीं है, 8th फ्लोर पे भी नहीं है बोलते। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन सी एंड जी। अब सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो ये तो यहाँ पे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे एक बॉक्स बिठा सकती मैं जी को। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी। एफ और जी पास में तो नहीं आ सकते, मतलब इसको जी को ऊपर ही बिठाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो कि यहाँ पे 3 और 3 6 एक साथ 7 फ्लोर हो गए, तो ए डायग्राम ऐसे भी बन सकती। 7 फ्लोर है तो एक ई का वैकेंट पोर्शन। हाँ ठीक है, तो या इसको मैं ऐसे बिठा सकती। मतलब इस डायग्राम में अगर देखूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 3 और 3 6 लोग बिठाने हैं, तो सी और जी के बीच में कैसे ना ना, तो यहाँ पे मैं अगर सी को बिठाऊंगी तो 1 2 करके मेरा एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एफ यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे डी आ जाएगा उसके इमीडिएट नीचे। मतलब एक फ्लोर उनके बीच में वैकेंट है, और उसके बाद में सी और जी के बीच में एक है। ठीक है, अब बोला क्या है डायग्राम में, पजल में, और कि सी के ऊपर बी है बट इमीडिएट भी नहीं है और 8th फ्लोर पे भी नहीं है, तो एक 7th ब्लैंक है, तो मैं 7 पे बिठाऊंगी बी को। ठीक है, और यहाँ पे बी को बिठाने के बाद में मेरे पास दो दो बचते हैं, ए और एच। अब ए और एच बचते हैं मेरे, तो मैं ए को बी के पास तो नहीं लिख सकती ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है, तो ए को मैं यहाँ पे बिठाऊंगी और एच को यहाँ पे बिठाऊंगी। मतलब इन दिस वे अपनी पजल क्या बन गई, एच बी एफ डी ए सी ई जी। थोड़ी टफ थी पजल। एक बार आपने इसको 2 3 बार सॉल्व किया तो आपको भी इसके थोड़े बहुत इजिएस्ट वे पता चल जाएंगे। ठीक है, अब बोला क्या है, विच बॉक्स इज एट टॉप मोस्ट पोजिशन। टॉप मोस्ट पोजिशन पे कौन सा बॉक्स है, एच। मतलब आंसर हो गया मेरा डी। उसके बाद में क्या है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड ए। ई एंड ए, ई और ए के बीच में कौन से बॉक्स है, एक ही बॉक्स है सी। एक ही बॉक्स है, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया, आंसर भी हो गया सी। उसके बाद में क्या बोला है, विच बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव बी। बी के ऊपर कौन सा बॉक्स है, बी के ऊपर एच। एच, मतलब आंसर डी। हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिलो एफ। यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में देखते हैं कि एफ के नीचे कितने, डी ए सी ई जी, मतलब 5 बॉक्सेस है। ऑप्शन में 5 कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका वो नन ऑफ द अबव चाहिए था। मतलब इसका आंसर हो गया सी। नहीं तो नन ऑफ द अबव अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी कर सकते हैं आप, क्योंकि नन बोलने के बाद में कुछ भी नहीं, मतलब एक बॉटम पे है ऐसा होता है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव आंसर चाहिए था। इफ ऑल बॉक्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देन हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिमेन सेम पोजिशन आफ्टर द अरेंजमेंट। ठीक है, तो अगर मैं
टॉप टू बॉटम ABCD के फॉर्म में अगर इसको लिखूं तो यहाँ पे ABCDEFGH, मतलब दो बॉक्सेस है जो कि ABCD लिखने के बाद रिमेन पोजीशन पे मिलेंगे आपको सेम पोजीशन में। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। इन दिस वे आपको पजल सॉल्व करनी है। तो अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।